ये जो इस लड़के के सिर के आसपास चमकती हुई चीज दिख रही है, ये कोई आम चीज नहीं है। आप जो भी सोचोगे ये लाइट आपके आसपास के लोगों को ये दिखाने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे आप कुछ भी सोचकर अपने सामने रियल में ला सकते हो। क्यों, है ना मजेदार? चलिए इस मजेदार स्टोरी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक नए प्लेनेट की है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस प्लेनेट पर सिर्फ मर्द रहते हैं, वहाँ एक भी महिला नहीं है। स्टोरी की शुरुआत साल 2257 से होती है। हमें टॉड ह्यूविट नाम के एक लड़के से मिलवाया जाता है। इस प्लेनेट की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ कोई भी इंसान जो कुछ भी सोचता है वो सबको दिखाई और सुनाई देता है। इस शक्ति या बीमारी को नॉइज कहा जाता है। टॉड को एक दूसरा लड़का चिढ़ाने आता है तो टॉड अपनी नॉइज का इस्तेमाल करके एक सांप का भ्रम पैदा करता है। वहाँ का मेयर डेविड टॉड की इस काबिलियत की तारीफ करता है। इसके बाद टॉड अपने घर वापस लौट जाता है। टॉड वहाँ अपने पिता बेन और अपने चाचा सिलियन के साथ रहता है। ये लोग वहाँ खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं क्योंकि वहाँ जिंदा रहने का बस यही एक रास्ता है। खाना खाने के बाद टॉड थोड़ी देर आराम करने चला जाता है। इसी बीच एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की सवार है। वो लड़की काफी घबराई हुई है क्योंकि उसके जहाज का संतुलन बिगड़ गया है और वो उसी प्लेनेट पर गिरने वाला है जहाँ टॉड रहता है। वापस टॉड पर आते हैं। वो खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे अपने घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर चेक करता है तो देखता है कि एक लड़की वहाँ से कुछ खाना चुरा रही है। टॉड उसका पीछा करता है और तभी उसकी नजर उस स्पेसशिप पर पड़ती है जो वहाँ क्रैश हुआ था। टॉड को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो इस बारे में मेयर डेविड को बताने का फैसला करता है। डेविड अपने सभी लोगों को लेकर उस जगह पहुंचता है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या है। टॉड वहाँ उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि महिलाएं सिर्फ एक कहानी हैं और वो सालों पहले ही खत्म हो चुकी हैं। वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मेयर डेविड अपनी नॉइज की शक्ति से एक लकड़ी के फेंस का भ्रम पैदा कर देता है जिससे वो लड़की रुक जाती है। उस लड़की को पकड़ लिया जाता है और डेविड उसे अपने ठिकाने पर ले आता है। डेविड उसे बताता है कि कई साल पहले इस प्लेनेट के एलियंस के साथ एक लड़ाई हुई थी जिसमें उन्होंने सभी महिलाओं को मार डाला था। इसी वजह से यहाँ सिर्फ मर्द ही बचे हैं। जब डेविड ने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आई तो लड़की ने बताया कि उसके स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद डेविड बाहर चला जाता है। वहाँ मौजूद एक दूसरा आदमी उस लड़की के बैग से छेड़छाड़ करने लगता है और उसमें से एक आधुनिक हथियार निकाल लेता है। गलती से उससे वो हथियार चल जाता है और एक बड़ा धमाका होता है जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच जाता है। डेविड तुरंत अंदर जाकर देखता है लेकिन लड़की वहाँ नहीं मिलती। असल में वो लड़की घर के नीचे छुपी हुई थी। वहाँ से वो डेविड और उसके आदमियों की बातें सुन लेती है जो उसे मारने की योजना बना रहे थे। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से भागने का फैसला करती है। दूसरी तरफ टॉड को भी लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। टॉड को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने पिता की खेती में मदद करने के लिए घर वापस लौट जाता है। जब वो औजार लेने के लिए गोदाम में जाता है तो वहाँ उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है। टॉड का ध्यान भटक जाता है जिस वजह से जब उसका पिता बेन उसे बुलाता है तो वो कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच डेविड का एक सिपाही वहाँ आता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। बेन साफ मना कर देता है कि लड़की यहाँ नहीं है। जब सिपाही चला जाता है तो बेन को शक होता है और वो गोदाम में जाकर देखता है, वहाँ वही लड़की छुपी होती है। घर के अंदर सिलियन चाहता है कि वो डेविड को सब सच बता दें क्योंकि अगर डेविड को खुद पता चला तो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेन थोड़ा हिचकिचाता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले से कुछ जानता हो और कुछ छुपा रहा हो। आखिर में बेन फैसला करता है कि टॉड को इस लड़की को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। जाते वक्त बेन टॉड को समझाता है कि अगर उन्हें रास्ते में कोई दूसरी बस्ती मिले तो कभी मत बताना कि वो प्रेंटिस टाउन से आए हैं। अभी टॉड निकलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ डेविड अपने कुछ आदमियों के साथ पहुँच जाता है। उधर वो लड़की गोदाम में रखी पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। तभी डेविड को शक हो जाता है कि लड़की यहीं कहीं है क्योंकि उसे बेन के घर के पास लड़की की जैकेट मिल जाती है। जैसे ही डेविड गोदाम की तलाशी लेने बढ़ता है वो लड़की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से तेजी से भाग निकलती है। इसी बीच टॉड के चाचा सिलियन को डेविड के सिपाही गोली मार देते हैं क्योंकि उन्होंने उस लड़की को छुपाया था और वहीं उनकी मौत हो जाती है। लड़की तेजी से मोटरसाइकिल चला रही होती है और टॉड अपने घोड़े पर उसका पीछा करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। गिरने की वजह से टॉड के घोड़े का पैर टूट जाता है। घोड़े को तड़पता देख टॉड उसे मारने का फैसला करता है ताकि उसका दर्द खत्म हो सके। दूसरी तरफ लड़की को लगता है कि टॉड भी डेविड का ही आदमी है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। टॉड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो दुश्मन नहीं है और उसकी मदद करना चाहता है ताकि वो यहाँ से सुरक्षित निकल सके। टॉड अपनी नॉइज के जरिए रास्ते का नक्शा भी दिखाता है। जब लड़की वो नक्शा मांगती है तो टॉड बताता है कि वो नक्शा उसके दिमाग में है। टॉड को लग रहा था कि डेविड के सिपाही अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए
इसलिए वो दोनों वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। रास्ते में टॉड को अपना कुत्ता मिल जाता है जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, जिसे देखकर टॉड बहुत खुश होता है। उधर डेविड अपने सिपाहियों के साथ टॉड और उस लड़की के निशान ढूंढने की कोशिश करता है। वो बस्ती के सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि वो उस लड़की को ढूंढने में उसकी मदद करें। वापस टॉड पर आते हैं। वो नदी के पास खाना ढूंढने जाता है। लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है कि टॉड ने मछली की जगह एक अजीब सा टेंटिकल वाला जीव पकड़ा है। खाना खाते वक्त टॉड उसे बताता है कि इस प्लेनेट पर मछलियां नहीं होती और यहाँ के जानवर अर्थ के जानवरों से बिल्कुल अलग हैं। बातों बातों में टॉड को उस लड़की से पहली बार प्यार का एहसास होने लगता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डेविड और उसकी फौज भी उनके करीब पहुंचने लगती है। लड़की टॉड से वक्त के बारे में पूछती है क्योंकि उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि वहाँ हर वक्त उजाला ही रहता है। टॉड उसे समझाता है कि इस प्लेनेट पर कभी रात नहीं होती, यहाँ हमेशा दिन ही रहता है। लंबी यात्रा के बाद टॉड आराम करने का फैसला करता है। वहाँ वो लड़की अपना नाम वायोला बताती है। टॉड के दिमाग में ख्यालों का सिलसिला शुरू हो जाता है और वो वायोला को किस करने के बारे में सोचने लगता है। क्योंकि टॉड की नॉइज की वजह से सब दिख रहा था, वायोला उसे देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे डांटती है। अगली सुबह जब वायोला टॉड को जगाती है तब भी टॉड के दिमाग में वायोला के ही ख्याल चल रहे होते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक अजीब जीव दिखाई देता है। टॉड डर जाता है और वायोला को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो बताता है कि ये स्पैकल है जो इस प्लेनेट के असली निवासी हैं, जिन्होंने सभी महिलाओं को मारा था। टॉड और उस स्पैकल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन तभी वायोला बीच बचाव करती है और टॉड को रुकने के लिए कहती है। उन्हें एहसास होता है कि वो स्पैकल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। वायोला को ये बात बहुत अजीब लगती है। उसने सुना था कि स्पैकल ने सभी औरतों को मार दिया था, लेकिन इस स्पैकल का बर्ताव देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी पर हमला करना चाहता है। वायोला को शक होने लगता है कि स्पैकल के बारे में जो कहानी सुनाई गई है वो शायद सच नहीं है। वायोला को यकीन हो जाता है कि स्पैकल बुरे नहीं हैं, बल्कि असल में इंसान ही इस प्लेनेट के लिए एलियंस हैं जो उनकी जगह छीन रहे हैं। लंबे सफर के बाद दोनों फार ब्रांच नाम की एक बस्ती में पहुंचते हैं। टॉड वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ खेती और जानवर सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। टॉड को वहाँ का एक आदमी मेयर से मिलने ले जाता है। टॉड की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो देखता है कि उस बस्ती में बहुत सारी महिलाएं हैं, वही महिलाएं जिन्हें उसके गांव में मृत माना जाता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ की मेयर भी एक महिला ही थी। उधर डेविड को खबर मिलती है कि टॉड और वियोला फार ब्रांच पहुंच चुके हैं। वो एरन नाम के एक प्रीस्ट से मिलता है। एरन का कहना है कि वो वियोला को मार डालना चाहता है। वापस टॉड पर आते हैं। फार ब्रांच की मेयर उसका स्वागत तो करती है, लेकिन जैसे ही टॉड बताता है कि वो प्रेंटिस टाउन से आया है, मेयर के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, जैसे वो कोई पुराना राज जानती हो। वियोला तुरंत बात संभालती है और बताती है कि वो अंतरिक्ष से आई है। मेयर उन्हें बताती है कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ से वियोला अपने लोगों से संपर्क कर सकती है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान सबसे पहले इस प्लेनेट पर उतरे थे और वायोला वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर पागल प्रीस्ट एरन पहले ही वायोला को मारने निकल चुका है और डेविड भी उसके पीछे निकल जाता है। टॉड वायोला के पास जाता है और उसे अपनी माँ की एक पुरानी डायरी दिखाता है। टॉड पढ़ना नहीं जानता क्योंकि एरन ने उसके बचपन में ही सारी किताबें जलवा दी थी। वायोला वो डायरी पढ़ती है और एक भयानक सच सामने आता है। डायरी के मुताबिक जब इंसान यहाँ आए तो मर्दों की नॉइज की वजह से उनके दिमाग की हर बात औरतों को पता चल जाती थी। मर्द इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एरन ने लोगों को भड़काया कि औरतों में कोई आत्मा नहीं होती क्योंकि उनकी नॉइज नहीं दिखती। इसलिए प्रेंटिस टाउन के मर्दों ने मिलकर अपनी ही बस्ती की सारी औरतों को मार डाला था। टॉड ये जानकर सुन्न रह जाता है कि उसके गांव वाले ही असली कातिल हैं, स्पैकल नहीं। तभी डेविड अपनी फौज के साथ वहां पहुंच जाता है। वहां की मेयर कहती है कि प्रेंटिस टाउन के लोग पागल हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों को मारा। डेविड कहता है कि उसे सिर्फ वायोला चाहिए। जब एक आदमी डेविड को झूठा बोलता है तो डेविड के सिपाही उसे गोली मार देते हैं। टॉड और वायोला वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरन उन्हें देख लेता है। वो दोनों उस गोदाम में छुपते हैं जहां औरतें और बच्चे छुपे हुए थे। बाहर डेविड टॉड को पकड़ने के लिए उसके पिता बेन का इस्तेमाल करता है। टॉड अपने पिता से उस झूठी कहानी के बारे में पूछता है तो बेन उससे माफी मांगता है। फिर बेन गोदाम से बाहर निकलता है और उसके साथ वायोला भी होती है। डेविड को लगता है उसने वायोला को पकड़ लिया, लेकिन असल में वो बेन की बनाई हुई एक नॉइज थी। असली वायोला वहां से भाग रही होती है। टॉड, वायोला और उनका कुत्ता नदी पार करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरन उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो काफी मेहनत करके एरन से बचने की कोशिश करते हैं, मगर एरन पानी के अंदर वायोला को पकड़ लेता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है और वो पानी में डूबने लगते हैं। टॉड किसी तरह वायोला को बचा लेता है, लेकिन इसी बीच एरन टॉड के प्यारे कुत्ते को मार डालता है। अपने कुत्ते की मौत से टॉड पूरी तरह टूट जाता है। नदी के किनारे पहुंचने के बाद भी वो सदमे में रहता है और एक शब्द नहीं बोलता। इसके बाद वो दोनों आराम करने के लिए एक टावर के पास रुकते हैं। वायोला देखती है कि टॉड अभी भी अपने कुत्ते के ख्यालों में खोया हुआ है। टॉड बताता है कि उस कुत्ते के साथ उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं। वायोला को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो टॉड से माफी मांगती है, लेकिन टॉड उसे दिलासा देता है कि ये उसकी गलती नहीं है। वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और उन्हें वही पुराना स्पेसशिप मिल
मिल जाता है जो सबसे पहले इस प्लेनेट पर उतरा था। वियोला टॉड को लेकर उस जहाज के नीचे जाती है क्योंकि वहाँ एक ऐसा सिग्नल सिस्टम है जिससे वो अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे जहाजों को मदद के लिए बुला सकती है। वो जहाज के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो इतना बड़ा है कि उसमें कई सारे कमरे हैं। जब वो मेन कंट्रोल रूम तक पहुंचते हैं, वायोला सिग्नल भेजने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जहाज का एंटेना खराब है। एंटेना अपनी जगह से हट गया था, इसलिए टॉड उसे ठीक करने का फैसला करता है। हालांकि टॉड नहीं चाहता कि वायोला उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वायोला की जान बचाने का बस यही एक रास्ता बचा था। दूसरी तरफ डेविड और उसके सिपाही वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं। टॉड किसी तरह सिग्नल सिस्टम को चालू कर देता है। जहाज के बाहर डेविड धमकी देता है कि अगर टॉड बाहर नहीं आया तो वो बेन को मार डालेगा। इसी बीच एरन एक बार फिर वायोला को ढूंढ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वायोला होशियारी दिखाती है और अपने लाइटर से एरन को आग लगा देती है। इसके बाद वो तुरंत अंतरिक्ष में दूसरे जहाजों से संपर्क करने लगती है। टॉड बाहर निकलता है, लेकिन डेविड गुस्से में बेन को गोली मार देता है। ये देखकर टॉड का खून खौल उठता है और उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। डेविड टॉड के हाथ पर गोली मार देता है, लेकिन टॉड दर्द सहते हुए लड़ता रहता है। डेविड अपनी नॉइज से टॉड को भ्रमित करने की कोशिश करता है, पर टॉड पलटवार करता है। टॉड अपनी नॉइज से उन सभी महिलाओं की तस्वीरें डेविड के सामने ले आता है जिन्हें डेविड ने मारा था। डेविड पुरानी यादों और सदमे में खो जाता है और मौका मिलते ही वायोला डेविड को जहाज से नीचे धक्का दे देती है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से डेविड की मौत हो जाती है। टॉड की हालत बहुत खराब थी और उसका काफी खून बह चुका था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वायोला का बुलाया हुआ रेस्क्यू शिप वहाँ पहुँच जाता है। जब टॉड की आंख खुलती है, वो खुद को जहाज के मेडिकल रूम में पाता है। वायोला उसके पास बैठी होती है और बताती है कि अब वो सुरक्षित है। वायोला ने फैसला किया है कि वो इस प्लेनेट पर टॉड के साथ ही रहेगी। ये सुनकर टॉड बहुत खुश होता है और उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।